हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 108 का तीसरा प्रॉब्लम, पार्टीशन स्ट्रिंग इनटू मिनिमम ब्यूटीफुल स्ट्रिंग। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग होगा। बाइनरी स्ट्रिंग कहने का मतलब होता है कि उसमें बस दो ही कैरेक्टर होंगे, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि पार्टीशन द स्ट्रिंग इनटू वन और मोर सब स्ट्रिंग सच दैट ईच सब स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल। अब हमें क्या करना है कि यहाँ सब मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको एक या उससे ज्यादा सब स्ट्रिंग में ब्रेक करना है, सच दैट ईच सब स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है ब्यूटीफुल? ये कह रहा है कि इसमें लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए और इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो पावर ऑफ फाइव होगा। ठीक है, कोई नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग क्या होता है कि वो पावर ऑफ फाइव होना चाहिए और उसमें स्टार्टिंग में कोई भी जीरोस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इन सच पार्टीशन। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। If it is impossible to partition the substring S into beautiful substring, return -1. ओके, ओके। तो क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है ना कि जो आपका S है उसको आपको सबस्ट्रिंग में पार्टीशन करना है। और पार्टीशन कैसे करना है? सच दैट कि सारे सबस्ट्रिंग को मिला के वो S हो जाए उसी ऑर्डर में। बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि एक सबस्ट्रिंग होगा, उसके बाद दूसरा सबस्ट्रिंग, उसके बाद तीसरा सबस्ट्रिंग होगा। बेसिकली S को हम पार्टीशन कर रहे होंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है कि सारे सबस्ट्रिंग ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल का यहाँ हमने कंडीशन बता दिया कि लीडिंग जीरोज नहीं होने चाहिए और पावर ऑफ फाइव होना चाहिए। और हमें रिटर्न क्या करना है कि ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होने चाहिए। जैसे कि अब मान लो कि पूरा का पूरा सब कोई सा स्ट्रिंग दिया हुआ है, वही पावर ऑफ फाइव है, तो उसमें हमें जीरो करना होगा, तो हम उसमें जीरो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, एक पार्टीशन होगा कि वो पूरा पूरा ही एक पार्टीशन होगा। ठीक है ना? तो अब देखो वैसे ही अब क्या है कि हाँ, एक और चीज है कि इसमें अगर कोई पॉसिबल ही नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने जीरो ही दे दिया, तो ये पार्टीशन इसको कैसे भी पार्टीशन कर ही नहीं सकते कि ये पावर ऑफ फाइव में जाए। तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझोगे ना, तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि सब स्ट्रिंग है, तो मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही फॉलो करना होगा कि लाइक जीरो से स्टार्ट करके मैं n-1 तक जाऊं या n-1 से स्टार्ट करके जीरो तक आऊं। ठीक है, ये चीज तो सब स्ट्रिंग बोलते ही मुझे समझ में आ गई। आप भी आई होप समझ जाओगे, ये मतलब ये स्टैंडर्ड है। अगर आपको ऐसे सब स्ट्रिंग बोल रहा है तो ये आप सोचो कि हाँ, इस फ्लो में मुझे जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया सब स्ट्रिंग से। अब एक बार कंस्ट्रेंट आप देखोगे तो 10 to the power 15 है। तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई भयानक सा सब वो नहीं है कंस्ट्रेंट। आप कोई सा भी सॉल्यूशन लिखोगे प्रोबेबली, अगर एकदम एक्सपोनेंशियल छोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट वो ऐसी हो ही जाएगा। ठीक है, तो पर मैंने क्या सोचा, आप ऐसे समझो कि अगर देखो कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि इसको पावर ऑफ फाइव में ब्रेक करो, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आऊंगा आऊंगा आऊंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या यहाँ से यहाँ तक लेके मैं स्टार्टिंग से पहले एक कैरेक्टर कंसिडर करके के पावर फाइव हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर मैं बाकी लोग को देखूंगा कि वो पावर ऑफ फाइव में ब्रेक हो सकता है कि नहीं। ठीक है, बाकी लोग के लिए फिर वापस देखूंगा कि क्या यहाँ से ये लीडिंग जीरो तो ले नहीं सकता है। तो मतलब ये जो पिछला हमने कंडीशन लिया था वो तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि फिर मैं आगे ट्राई करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ले सकता है क्या, ये पावर ऑफ फाइव है क्या। अगर ये पावर ऑफ फाइव होगा, फिर मैं आगे भी चेक करूंगा कि क्या आगे जो बच गया है मेरा स्ट्रिंग, उसको पावर ऑफ फाइव में वैसे ब्रेक कर सकते हैं क्या। चल आप ध्यान समझना, ये एकदम सिंपल सा रिकर्शन है कि अब अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मैंने क्या किया कि मैंने जीरो पोजीशन से स्टार्ट करा। यहाँ देखो आंसर में मैंने जीरो पोजीशन से स्टार्ट करा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ आप बस सुनते जाओ। जीरो पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब अब मान लो कि मैं किसी भी एक आई पोजीशन पे हूँ। तो मैंने क्या करा कि आई से स्टार्ट करा और एंड तक जाने लग गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ बस कुछ नहीं करा है, उसका जो वैल्यू होगा डेसिमल वैल्यू वो मैंने निकाला है कि जो भी मेरे पास करंट होगा उसको पहले टू से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे जो सबस्ट्रिंग है ना, तो वो पीछे से वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि लास्ट वाले वैल्यू का वो होगा कि टू का पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पहले टू का पावर वन, उसके बाद टू का पावर टू, ऐसे करके। तो बेसिकली जो मेरा करंट वैल्यू है उसके पीछे मैं कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ। तो जो मेरा करंट वैल्यू उसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो भी एक्स है, एक्स क्या होगा कि अगर मेरा जीरो कैरेक्टर था, मतलब कैरेक्टर जीरो था, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर वन होगा तो उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। तो कर में मैंने वही प्लस कर दिया। अब मैं इसको चेक करूंगा। इसको मैंने चेक करा कि क्या ये पावर ऑफ फाइव होगा।
अगर ये पावर ऑफ 5 है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये पर्टिकुलर मैंने आई से स्टार्ट किया था, बेसिकली ये आई से जो मैंने स्टार्ट किया था, वहां से लेके इस जे तक, वहां से लेके जे तक ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग एक पावर ऑफ 5 है। ठीक है, अगर ये है तो अब मैं क्या करूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, हो सकता है ये मेरा फाइनल आंसर का पार्ट ना हो, पर ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक हो भी सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं अब वापिस इसी फंक्शन में j+1 से डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि i से लेके j तक जो है वो मेरा एक सबस्ट्रिंग, वैलिड सबस्ट्रिंग है, ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब ये चीज हो गई, अब हम जो बेस कंडीशन है उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर कभी एंड तक चले गए, एंड तक चले गए इसका मतलब क्या है कि हम, मेरा पूरा स्ट्रिंग खत्म हो गया है, तो अब जो भी पार्टीशन है मुझे जीरो पार्टीशन करने होंगे, तो मैंने रिटर्न जीरो कर दिया। पर अब मान लो कि कहीं पे मेरा जो पहला कैरेक्टर आया था वही लीडिंग कैरेक्टर जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो पार्टीशन तो ले ही नहीं सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं इंटमैक्स रिटर्न कर दूंगा, और लास्ट में मैं चेक कर लूंगा कि अगर इंटमैक्स आया था या ग्रेटर हो गया, क्योंकि बीच में कहीं कहीं प्लस भी कर रहे हैं ना, तो अगर इंटमैक्स से बड़ा या उसके इक्वल आ गया तो -1 कर देंगे रिटर्न, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्यूशन, आप ध्यान से समझना कि हम सबसे पहले जीरो पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, जीरो पोजीशन से आगे जाते रहेंगे, मतलब कोई भी आप मान लेते हैं जीरो को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि क्या वो आई से जो स्टार्ट कर रहा है, अगर हम एंड में पहुंच गए हैं तो हमें कोई पार्टीशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा जीरो रिटर्न कर सकते हैं। पर अगर हम एंड पे नहीं पहुंचे हैं और हमको, मतलब जो मेरा सब स्ट्रिंग होगा वो आई से स्टार्ट होगा, और अगर मेरा लीडिंग ही जीरो हो गया, तो मैं क्या करूंगा उस केस में इंटमैक्स रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा आंसर कभी दे ही नहीं सकता है। ठीक है, वो मैं हमारे कंडीशन को वायलेट कर देगा कि वो ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग में जीरो लीडिंग होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नहीं तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि जो भी सब स्ट्रिंग था उसका हम एक ही कैरेक्टर उठाते जाएंगे। तो अब जैसे ये सब स्ट्रिंग था, सॉरी ये स्ट्रिंग है 1011, तो मैंने पहले 1 उठाया, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 के बराबर ही। पर जब मैं ये 1 और 0 यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करूंगा, तो मुझे 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि अब मुझे बेसिकली इस 0 को 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करना था, 1 को 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना था। पर प्रीवियसली जब हमने बस केवल 1 को कंसिडर किया था, तो हमने उसको 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था, समझे ना? तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, अगर इसको मैं पहले ही एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी जब मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, सिमिलरली जब अगर यहाँ तक मैं कंसिडर कर रहा होता और मुझे इसको ऐड करना होता, तो इनकी जो करंट वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करता और प्लस इसका वैल्यू ऐड करता। ठीक है, आई होप वो वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब वैसे ही जब यहाँ मैंने जे से आई तक, मतलब बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर आई से जे तक मैंने निकाल लिया कि हाँ ठीक है ये सब स्ट्रिंग मेरा वैलिड है, वैलिड मतलब ब्यूटीफुल है, तो मैं अब चेक करूंगा कि वो पावर ऑफ 5, हाँ सॉरी, यहाँ तो हमने बस एक चीज मेक श्योर करा कि लीडिंग जीरो ना हो, पर अगर वो जब पावर ऑफ 5 भी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, तो हम उस केस में उसको आगे बढ़ा देंगे। और देखो यहाँ पे ध्यान से कि मैंने यहाँ पे इंट को, मतलब आंसर को इंट मैक्स कर दिया है, कि अगर ये कंडीशन कभी मेरी सेटिस्फाई होती ही नहीं है, या इसके बाद वाले रिकर्सिव स्टेप में सेटिस्फाई नहीं होती कहीं भी, तो मेरा वो इंट मैक्स आएगा या जो भी आएगा, ठीक है, वो फाइनली जो मेरा आंसर है वो या तो इंटरमैक्स होगा या तो उससे छोटा होगा। अगर उससे छोटा है तो मेरा वैलिड आंसर है, अगर उससे बड़ा हो गया तो मेरा इनवैलिड आंसर है। तो इनवैलिड आंसर हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है यहाँ पे -1 रिटर्न करा के। ठीक है, अब एक और चीज की देखो, अब हो सकता है कि जब तुम पार्टीशन कर रहे हो तो पहले लेके 1 से लेके 5 तक एक बार स्ट्रिंग को कंसिडर किए होगे, फिर एक बार 1 से लेके 7 तक कंसिडर किए होगे। तो हो सकता है ना ऐसा केस कि जब 1 से 5 तक कंसिडर किए हो तो उसमें भी अगर 6 हो गया होगा एक अकेले, तो फिर 7 से वापस कंसिडर कर रहोगे। तो आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि जो ये आई पोजीशन है बस वही चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 1D डीपी दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डीपी बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने एक वेक्टर बनाया डीपी। ठीक है, उसको मैंने रिसाइज कर दिया एस डॉट साइज, क्योंकि एस डॉट साइज +1 ऐसे ही कर दिया मैंने, +1 की जरूरत भी नहीं है अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो एस डॉट साइज कर दिया और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 से। -1 क्यों करा? क्योंकि आंसर हमें पता है कि हमेशा या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर -1 है इसका मतलब कि कभी हम अभी तक उस पोजीशन पे गए नहीं थे, पहली बार आए उस पोजीशन पे। ठीक है, और अगर एक बार आई के लिए कैलकुलेट कर लिए तो हमने उसको डीपी में स्टोर कर लिया। फिर जब नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे कि अगर वो कभी भी -1 नहीं है, तो हम सीधा सीधा उस डीपी से वैल्यू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और ये पावर ऑफ 5 का क्वेश्चन एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है कि अब देखो, हमें ये तो पता है कि कभी भी इस प्रोग्राम, इस पावर ऑफ 5 में हम लीडिंग जीरो के साथ तो भेजेंगे नहीं, जीरो तो भेजेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो हम यहीं पे फिल्टर आउट कर दे रहे हैं कंडीशन। ठीक है,
तो अब जो भी आएगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर 1 आया तो भी 1 तो पावर ऑफ 5 होता ही है। अब 1 से बड़ा है तो हम उसको क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे। अगर कभी भी उसका रिमाइंडर 5 से ग्रेटर हो, मतलब 5 अगर डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कोई और भी उसका फैक्टर है, मतलब वो पावर ऑफ 5 नहीं है। तो उस केस में हम सीधा सीधा रिटर्न 0 कर देंगे कि पावर ऑफ 5 नहीं है। और नहीं तो जब वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग करके मुझे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, उससे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन सही भी, मैंने जो बताया है वो सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो, एकदम इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।